नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने ज्योमेट्री में पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज आपका जो पार्ट 8 होगा और ये पार्ट 8 में मैं आपको इन सेंटर्स पढ़ाने वाला हूं और इन सेंटर्स की प्रॉपर्टी बताने वाला हूं और इसके बाद जो वीडियो आएगा इसमें हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इन सेंटर की बात करें तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC आपको दिखाई दे रहा होगा, ABC। अब आपको ध्यान से समझना है कि इन सेंटर बनता कैसे। तो देखिए, यदि मैं एंगल A का और एंगल B का और एंगल C के कोण समद्विभाजक खींचूं, कोण समद्विभाजक को इंग्लिश में कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। यदि मैं इनके एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं तो देखिए यहां पर एंगल A का AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है और यदि ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो आप ध्यान से समझिए, एंगल A को AD दो बराबर एंगल्स में बांटेगा और साथ ही साथ एंगल C का भी मैंने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर खींचा, जिसमें मैंने इसको नाम दे दिया CF, और यहाँ पर मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जिसको मैंने नाम दे दिया B। अब आप ध्यान से समझना, ये कहीं किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं और हमेशा ध्यान रखना, अंतः केंद्र बनाने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहीं आपका अंतः केंद्र होता है। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने आप यहाँ पर इस सेंटर को नाम दे दिया I, ये बात जरूरी नहीं है कि IE लंब हो, पर आप ये ध्यान रखना IF और ID ये जरूरी नहीं कि इक्वल भी हों। तो इसलिए क्या है कि यहाँ से हम I से लंब खींचेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लंब ये खींचा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पर मैंने एक लंब खींचा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पर ये जो सेंटर होगा इसको सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये मैं जो सर्कल बना रहा हूँ यही आपका सर्कल कहलाएगा अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, ध्यान रखना। और ये जो I है ये आपका इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर आप समझिएगा, यदि हम ये वाले एंगल की बात करें, एंगल BIC की, तो आप ध्यान से समझना, हमेशा एंगल BIC बराबर होता है 90 प्लस एंगल AY2। मतलब इस एंगल A का आधा यदि आप 90 में प्लस कर दोगे तो आपको एंगल BIC प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे प्रूफ करते हैं कि ये किस प्रकार हमें मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि आपने ध्यान समझना, अगर ये एंगल V है तो अंदर की ओर BY2 होगा, क्योंकि ये बराबर दो भागों में इसको बांटता है एंगल B को, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये BY2 होगा, और यहाँ पर अंदर की ओर क्या होगा, ये CY2 होगा। ऐसे यहाँ पर ये AY2 होगा और ये इस तरफ AY2 होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, अब हमें यहाँ पर BIC निकालना है। तो ध्यान से समझना, एंगल BIC बराबर 180 माइनस एंगल VY2 माइनस एंगल CY2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल VY2 और एंगल CY2 हम इसमें से माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमें एंगल BIC मिल जाएगा। अभी हमें BIC की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से समझना, अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, यदि हम त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC में आप समझना, एंगल A बराबर होगा 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी, तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, इसके अपॉन में 2 कर देता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल AY2 की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, वो मिल जाएगी 90 माइनस एंगल V/2 और एंगल C/2, ठीक है। अब आप करें क्या कि यहाँ पर एंगल V/2 और एंगल C/2 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, एंगल A/2
माइनस 90 बराबर माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2 होगी कि नहीं। अब ये जो वैल्यू है एंगल B/2 एंगल C/2 की, ये वैल्यू उठा के रख दीजिए आप यहाँ पर, तो सीधा सीधा आपको ये जो है एंगल A/2 माइनस 90 को यहाँ पर रखना पड़ेगा। रखेंगे तो 180 माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस में ही दिया है, तो यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर 180 प्लस एंगल A/2 माइनस 90, जो कि आपका जब 180 में से 90 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, ये आ गया आपका एंगल VIC, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यदि हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल ABC है, ABC, और यहाँ पर इनके कोण समद्विभाजक जो हैं वो आपके I पर मिलते हैं। ठीक है, पॉइंट I पर मिलते हैं। अगर ये कोण समद्विभाजक है तो यहाँ पर जो I होगा वो क्या होगा, आपका इन सेंटर होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, यदि I इन सेंटर होगा तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर खींचे, यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये आपके 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर होंगे ये आपके अंतः वृत्त का क्या बन रहा होगा, रेडियस। यदि ये रेडियस होगा तो अब ध्यान से समझना, ये ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, प्रॉपर्टी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CIA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB। अब हम जानते हैं कि यदि हम ट्राइंगल BIC के एरिया की बात करें तो कैसे क्या होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये वाली जो साइड है इसको आप मान लीजिए, यहाँ पर A के सामने वाली साइड है तो इसको A मान लो, ये B के सामने की तो इसको B मान लो, और इसको क्या माने अपन, C। तो आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये क्या है, आपका बेस है, तो A इंटू हाइट होता है। तो अब हाइट क्या है, यहाँ पर देखिए R है तो आपने R लिख दिया, प्लस 1/2। ऐसे यहाँ पर V इंटू हाइट क्या है, R है, प्लस 1/2 C इंटू R। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पर 1/2 R कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, A प्लस B प्लस C। अब आप यहाँ पर आगे देखेंगे, इसको हम पर्टिकुलर डिनोट कर सकते हैं डेल से। ठीक है, एरिया है इसलिए। अब देखिए 2 आप इधर ले जाएं तो ये A प्लस B प्लस C, ये क्या बन गया आपका, सेमी पेरीमीटर, और इसको हम सेमी पेरीमीटर को डिनोट कर सकते हैं किससे, S से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा R इंटू S, ये डेल बराबर होगा। ठीक है, अब यदि आपको सेमी पेरीमीटर दिया है किसी ट्राइंगल का और साथ ही साथ उसका एरिया दिया है, तो आप उसकी रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, स्मॉल r निकाल सकते हो, और यदि स्मॉल r आपको मिल गया तो फिर यहाँ पर अंतः वृत्त का जो एरिया होगा या उसकी जो परिधि होगी वो सब भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इसके साथ साथ आपके कुछ फार्मूला इस टाइप से भी जनरेट हो जाएंगे। जैसे देखिए, अगर आप r निकालें तो आपका डेल अपॉन क्या हो जाएगा, s, और यदि आप यहाँ पर s निकालें तो s क्या हो जाएगा आपका, डेल अपॉन r। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब देखिए इसके आगे अगर हम देखें सरकम सेंटर, ठीक है, परिकेंद्र, तो परिकेंद्र कैसे मिलेगा हमें, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल ABC है, ABC। अभी इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए जैसे मान लीजिए ये एक रे है AB, और यहाँ से प्रकार रख के मैंने यहाँ काटा, यहाँ से रख के मैंने यहाँ काटा, और वैसे ही सेम चीज़ यहाँ और यहाँ। जब ये कट करेगा तो जब सीधी ऐसी एक लाइन खींच रहे होगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ठीक है, साथ ही साथ इसको भी ये बराबर 2 भागों में बांट रही होगी, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर भी है, साथ साथ परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वैसे ही यदि हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें मिला। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वैसे यहाँ पर खींचेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा हमें, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण मिलेगा।
मिलेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर खींचते तो कुछ ऐसे मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, ठीक है, वही कहलाता है आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या, देखिएगा। अब यदि एक सरकम सेंटर है तो इसकी वर्टेक्स से जो आप लाइन खींचोगे ऐसे सीधे यहाँ पर, ऐसे जब लाइन खींच रहे होगे यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट सी से यहाँ पर सरकम सेंटर मैंने इसको सी मान लिया, यहाँ पर जो लाइन खींच रहे होगे वर्टेक्स से और ये, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल डिस्टेंस होगी, यहाँ पर ये सेम डिस्टेंस में मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको आर मान लिया तो ये भी आपका आर होगा और ये भी आपका आर होगा। तो इस सेंटर से और इस वर्टेक्स से होते हुए मैं एक यहाँ पर एक सर्कल खींच सकता हूँ और इसी सर्कल को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। यहाँ पर ये जो सर्कल मैंने बनाया इसको हम बोलेंगे सरकम सर्कल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वाहव्रत, वाहव्रत। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरकम सेंटर। अब यहाँ पर कुछ मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पर मिलते हैं वही आपका सरकम सेंटर होता है। और यहाँ पर वर्टेक्स से ये जो लाइन आप खींचोगे ये हमेशा इक्वल होगी, मतलब कि ये कैपिटल जो आर होगा ये आपका होगा क्या, सरकम रेडियस। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो लाइन होगी ये कहलाएंगे आपकी सरकम रेडियस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा देखना है ध्यान से, तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। अब देखिए, यदि हम सरकम सेंटर की बात करें तो सरकम सेंटर यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लीजिए इसको O। अब यदि ये पॉइंट O है और मुझे यहाँ पर एंगल AOV फाइंड आउट करना है, अभी ध्यान से समझिएगा। अब होगा क्या कि हम जानते हैं कि OC, OA और OV ये वर्टेक्स से यहाँ पर O तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है, तो इस प्रकार ये इक्वल होंगी। ठीक है, यदि यहाँ पर इक्वल होती हैं तो आप खुद सोचिए, ये वाला एंगल यदि मैंने अल्फ़ा मान लिया तो ये कितना होगा आपका C माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये पूरा C है तो ये अल्फ़ा मान लिया तो ये होगा C माइनस अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा आपका अल्फ़ा होगा। अब ये C माइनस अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा आपका C माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, अब पूरा आपका एंगल B है यहाँ तक। अब ध्यान से समझना, ये कितना होगा फिर आपका, ये पूरा एंगल A है और ये अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा आपका A माइनस अल्फ़ा। और यहाँ पर यदि ये C माइनस अल्फ़ा है, अब ध्यान से समझना, B में से यदि मैं C माइनस अल्फ़ा को माइनस करूँगा, B में से एंगल B में से यदि मैं C माइनस अल्फ़ा को माइनस करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल ये हो गया। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, AOB। अगर मैं एंगल AOB की बात करूँ तो वो होगा आपका इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB में ध्यान से समझना, 180 माइनस A, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा अल्फ़ा, माइनस करेंगे तो वैसे यहाँ पर एंगल V प्लस C माइनस अल्फ़ा, यही होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एंगल V होना था। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ साथ बचा क्या, 180 माइनस A एंगल V प्लस C। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे और ट्रायंगल ABC की बात करें और एंगल C की बात करें कि एंगल C कितना होगा, तो देखिएगा एंगल C बराबर होगा 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B, यही होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एंगल A माइनस एंगल B, इतने की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 180 को इस तरफ ले आइए तो हम रख सकते हैं 180 को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे और ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल C माइनस 180। ठीक है, प्लस एंगल C। अब 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल C और ये मिल गया आपको एंगल AOB बराबर। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे मान लीजिए यदि आपको एंगल AOB 30 दिया है तो यहाँ पर एंगल C कितना होगा, तो एंगल C यहाँ पर आपका 15 होगा। ठीक है, ये इसका आधा होगा और ये इसका कितना होगा, डबल होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये भी, आप ये वाले एंगल भी निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे एंगल COB बराबर क्या होगा आपका, ट्वाइस ऑफ एंगल A। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसकी बात करेंगे CO की, एंगल COA की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा आपका, ट्वाइस ऑफ एंगल B। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि हम एंगल V की बात करें कि एंगल V कितना होगा, तो एंगल COA/2, मतलब COA का आधा एंगल भी हमें मिलेगा।
यदि हम आइसोसेल्स ट्राइंगल में बात करें, इसको हम हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सरकम सेंटर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं इक्वल होती हैं, ए बी और सी, ए बी और ए सी आपका इक्वल है, और यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूंगा जो कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, और यहाँ से खींचा और यहाँ से खींचा तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर ये मिल रहे होंगे, और ये जो पॉइंट होगा आपका ये ओ है, और ये आपका क्या होगा सरकम सेंटर, ठीक है, ये होगा आपका सरकम सेंटर, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर साइन रूल में आपको अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, जिससे हम बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। पर फिलहाल ये सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं तो इसमें साइन रूल कैसे फॉलो होगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ पर ये ट्राइंगल की बात करें, बी ओ डी की अगर हम बात करें, ट्राइंगल बी डी ओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम जानते हैं कि एंगल ए जो है वो हमेशा बी ओ सी का आधा होता है, तो अब यहाँ पर ये लाइन भी इसको बराबर दो भागों में बांट रही है, ठीक है। तो यदि ये एंगल 2A होगा तो यहाँ पर ये भी A होगा और ये भी कितना होगा, A होगा। और यदि मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो साइन A बराबर क्या होता है हमें पता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है आपका, लंब क्या बन रहा है यहाँ पर आपका OD, ठीक है, और इसके सामने वाली जो साइड है एंगल ए के उसे हमने ए मान लिया, और इसके एंगल बी के सामने वाली जो साइड है उसको हमने बी मान लिया, स्मॉल बी, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी मान ली। ये AY2 हो गया और ये भी आपका AY2 हो गया। अभी आप ध्यान से समझो, ये जो लाइन है ये आपका क्या है, सरकम सेंटर है, तो सरकम रेडियस बनेगा कैपिटल R, और ये भी कैपिटल R होगा। अब देखिए ये AY2 है, ये कैपिटल R है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन A बराबर, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, तो साइन A बराबर क्या होगा, AY2 लंब बटे कर्ण कैपिटल R। अब ध्यान से समझना, यदि मैं R को यहाँ ले जाऊँ और साइन A को इधर ले जाऊँ तो R बराबर कैपिटल R बराबर मुझे क्या मिलेगा, A/2 साइन A, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, B/2 साइन B और C/2 साइन C, ये सारे के सारे आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका साइन रूल के कारण यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके आगे अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें, ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर में आप हमेशा ध्यान रखना, आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल में इस वर्टेक्स से मैंने एक एल्टीट्यूड खींचा। यदि मैं एल्टीट्यूड खींचता हूँ तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसको इक्वल दो भागों में बांटे, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का सीधा मतलब ये है कि सामने वाली भुजा पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब आप समझना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ABC लिया, ABC, और यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड खींचा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड खींचा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड खींचा जो कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको D दे दिया, ये E है, ये F है, और जिस पॉइंट पर ये आपस में कट कर रहे होंगे वो पॉइंट ही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ट्राइंगल में वर्टेक्स से खींचे गए एल्टीट्यूड्स जहां पर कट करते हैं वो पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एल्टीट्यूड है इसको ट्राइंगल में हाइट भी हम कह सकते हैं, ये हाइट भी बन सकता है इसका, है ना। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड। हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है वो ध्यान से समझना। अब आप ध्यान से देखिएगा, ADB ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो AB यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। यदि AB हाइपोटेनियस है तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, परपेंडिकुलर से। अब परपेंडिकुलर क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर AD बन रहा है, ठीक है। तो AD से AB हमेशा बड़ा होगा। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आगे चलें, ये वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसमें क्या होगा, BC जो होगा वो बड़ा होगा किससे, BE से, बड़ा होगा किससे, BE से। अब ऐसे ही AB हो गया अपना, BC हो गया, ऐसे ही AC जो होगा वो बड़ा होगा, AC यहाँ पर बड़ा होगा, AC की बात हो रही है, और यहाँ पर AD और B और CF से बड़ा होगा। अब ध्यान से समझना, इनको यदि हम ऐड कर दें, AB प्लस BC प्लस AC, तो ये तीनों का जो सम होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, इन एल्टीट्यूड से, AD प्लस B प्लस CF से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनी, हमेशा
हमेशा और हमेशा ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का जो सम होता है वो अभिलंब जो होंगे ट्राइंगल के अंदर उनके सम से बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसा एसएससी में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए यहाँ पर जो ऑर्थो सेंटर है वो ओ है, तो एंगल BOC प्लस एंगल A, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब जैसे मान लीजिए यदि आपको एंगल BOC निकालना है, एंगल BOC निकालना और एंगल A दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, 180 में से एंगल A को माइनस कर दो तो एंगल BOC आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होंगी और इसमें मैंने इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर तीनों सेंटर्स आपको समझा दिए। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सेंट्रॉइड समझाया था। अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सारे के सारे डाउट का एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँगा।